तो ऑन मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। ये हमने स्टैटिक जीके की सीरीज़ चला रखी है। इससे पहली वीडियो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस पर आ चुकी है और आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत के कुल पड़ोसी देश 7 हैं जिनसे भारत की किसी न किसी राज्य की सीमा लगती है और टोटल जो राज्य हैं वो 17 राज्य हैं। इंडिया के जो 17 स्टेट्स हैं वो लाइन बनाते हैं, वो टच करते हैं भारत के किसी न किसी पड़ोसी देश को। तो इनकी टोटल संख्या पूछी जाती है कि कितने स्टेट हैं, तो टोटल मिला के 17 हैं और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, वो 7 हैं। 7, कंफ्यूज मत होइए, 7 पड़ोसी देश हैं और 17 राज्य हैं भारत के जो किसी न किसी पड़ोसी देश से सीमा बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो पता ही होना चाहिए कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो क्या क्या बताया मैंने? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और लास्ट है अफ़गानिस्तान। ठीक है। अब ये ऐसा टॉपिक है कि आप अगर कहीं से भी पढ़ लेंगे, मतलब आप इसको कई बार रट लेंगे। यदि आप मैप से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैप से ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। वरना आप अगर ट्रिक से पढ़ते हैं तो ट्रिक जो है वो एकदम एग्ज़ाम हॉल में क्लिक करती है कि क्या पॉइंट क्या है। तो इस तरीके से आज हम ये टॉपिक ट्रिक से ही कवर करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक से इतने मज़ेदार हो जाता है तो इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक जो पड़ोसी देश हैं उनको याद करने की भी एक ट्रिक है। तो ये ट्रिक है कि बचपन में MBA किया तो इंग्लिश में देखेंगे हम इसे BA बांग्लादेश, CH चाइना, PA पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान एंड A फॉर अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से हमने ये देखा। तो हम एक छोटी सी ट्रिक है कि बचपन में MBA किया तो इसमें हम BA बांग्लादेश, CH चाइना, PA पाकिस्तान, N नेपाल, M म्यांमार, B फॉर भूटान, F फॉर अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से हम एक क्रम याद कर सकते हैं और इसे कई बार लिख कर देखिए, ये खुद ब खुद अपने आप आपके माइंड में छप जाएगा। आगे बात करते हैं। अब जो 17 राज्य जो पड़ोसी देश से सीमा बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुल 17 स्टेट हैं जो कि सीमा बनाती हैं। अब उनके बारे में याद करते हैं, देखते हैं कुछ, और मज़ेदार ट्रिक है। और एकदम यकीन मानिए, आपको अगर ये पढ़ लेते हैं, ये पेज पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है बांग्लादेश। पहला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी राज्य हमारे भारत के सीमा बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और कुल कितने राज्य बनाते हैं उनकी संख्या देखेंगे, और लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी स्टेट बनाती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन से सीमा बनाते हैं? तो असम बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा स्टेट बनाता है, मिजोरम राज्य बनाता है और वेस्ट बंगाल बनाता है। तो इसको जैसे इतना सारा याद कर लेंगे, साथ के साथ पॉइंट, साथ के साथ पड़ोसी देशों को याद कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे कुछ पता ही नहीं चला पढ़ने के बाद। लेकिन यदि आप इनको ट्रिक से करते हैं तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, और ट्रिक को कई बार लिख के देखना है और वो छप जाएगी। तो आइए, तो बांग्लादेश की ट्रिक ये है, AMTM में दीदी। क्या है? AMTM में दीदी। तो A फॉर असम हो गया, आसानी से याद हो सकता है, A फॉर असम। M मेघालय, T से त्रिपुरा ही है, चूँकि ये 7 सिस्टर्स में से है। तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश की जो स्टेट है, बांग्लादेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड लाई करता है। तो T फॉर त्रिपुरा आराम से याद हो जाएगा, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, और दीदी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं और हम उन्हें अन्य नाम दीदी से भी पुकारते हैं। तो एक तरीके से दीदी का है वेस्ट बंगाल, एकदम क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 राज्य हैं
जिनकी सीमा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य बनाते हैं। ठीक, बात आती है वेस्ट बंगाल की, यानी कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो वेस्ट बंगाल से लगती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट है चाइना। नेक्स्ट है चाइना। चाइना का एक ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है कि शालू दीदी चाइना गई। आसानी से याद हो जाएगा ना, शालू दीदी चाइना गई। और इसमें भी SHALU शालू में 5 वर्ड आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि 5 स्टेट इसमें बाउंड्री टच कर रहे होंगे चाइना की। ठीक है, और सबसे लंबा बाउंड्री जो है, सबसे लंबी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश की है, जो कि चाइना से लगती है। तो शालू को देख लेते हैं एक बार। शालू से क्या बनेगा? S फॉर सिक्किम, H फॉर हिमाचल, A फॉर अरुणाचल, L फॉर लद्दाख और U फॉर उत्तराखंड। तो शालू, चूँकि ये चाइना की फुल फॉर्म, चाइना से जो स्टेट लगती है शालू, तो एक अच्छा मज़ेदार ट्रिक यही है कि शालू दीदी चाइना गई, और शालू को फुल फॉर्म हो जाएगी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, S फॉर सिक्किम, H फॉर हिमाचल, A फॉर अरुणाचल, L फॉर लद्दाख, U फॉर उत्तराखंड। तो बात आती है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, इसकी भी एक बढ़िया मज़ेदार ट्रिक है। पाकिस्तान गर्ल को पीजे मतलब पिज़्ज़ा पसंद है। क्या बोला मैंने? पाकिस्तान गर्ल को पिज़्ज़ा पसंद है। तो बहुत मज़ेदार ट्रिक है। और गर्ल को पिज़्ज़ा यानी कि GRL 3 अक्षर ये हो गए, और पीजे में 2 वर्ड हो गए, तो मिला के कुल 5 स्टेट हो गई जो कि पाकिस्तान की बाउंड्री लगाती हैं, पाकिस्तान से बाउंड्री टच करती हैं। और इसमें सबसे बड़ी स्टेट की बात करें तो सबसे बड़ी स्टेट जो है वो राजस्थान से ही हो जाएगी। सबसे बड़ी स्टेट किससे हो जाएगी? राजस्थान से हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको हम गर्ल को पीजे, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं जी। G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, L फॉर लद्दाख, P फॉर पंजाब और J फॉर जम्मू कश्मीर। मतलब गुजरात की, राजस्थान की, लद्दाख की, पंजाब और जम्मू कश्मीर की, इन सब की बाउंड्री पाकिस्तान से टच होती है। तो ये कुल मिला के हमारे 5 स्टेट हो गए जो कि पाकिस्तान को टच करते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर तो याद रहेगा आसानी से, उसके पास में ही पंजाब याद रहेगा, लद्दाख याद रहेगा, और राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती हैं। बात करें आगे, 4th है नेपाल। 4th पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल के बारे में बात करते हैं तो इसकी भी एक ट्रिक है कि नेपाल जो है वो सुब्बू भैया नेपाल गए। क्या ट्रिक है? सुब्बू भैया नेपाल गए। तो ये सिर्फ ट्रिक है, याद करने की है और अच्छी लग रही होगी। तो सुब्बू भैया नेपाल गए, सुब्बू में कितने वर्ड आ रहे हैं? SUBBU। तो सुब्बू को मिला के टोटल 5 वर्ड आ रहे हैं, और 5 वर्ड का मतलब है कि इससे 5 स्टेट लाई करती हैं। लाई मतलब उससे सीमा बनाती हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो बिहार की है। तो इस तरीके से हमने नेपाल को देखा। तो सुब्बू की फुल फॉर्म देख लेते हैं कि सुब्बू में क्या क्या आ रहा है। तो सुब्बू में हमारा S फॉर सिक्किम है, U फॉर यूपी है, और एक मिनट, S फॉर सिक्किम है, U फॉर यूपी, B फॉर बिहार, B फॉर बंगाल एंड U फॉर उत्तराखंड। तो इस तरीके से हमने ये 5 स्टेट देखी। आगे बात करते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, म्यांमार। 5वां पड़ोसी देश है, म्यांमार के बारे में बात करते हैं। तो म्यांमार के बारे में ये है कि एक ट्रिक इसकी भी है कि अरुणा मामी। क्या है? अरुणा मामी। तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अरुणा मामी में इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो इसमें 4 स्टेट जो हैं वो म्यांमार की सीमा बनाते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है जी, तो अरुणा मामी का हम देखते हैं कि अरुणा मामी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये अरुणा मामी में अरु का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ना में नागालैंड है, मा में मेघालय है, और मी में मिज़ोरम है। तो इसे बिल्कुल
इसमें कोई जोड़ देने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की। भूटान जो पड़ोसी देश है उससे सीमा 4 राज्य बनाते हैं और सबसे लंबी सीमा असम बनाता है। और वो कौन कौन से स्टेट हैं जो सीमा बनाते हैं? तो भूटान को वार नहीं पसंद। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि भूटान को वार मतलब युद्ध नहीं पसंद है, भूटान को युद्ध करना नहीं पसंद है। तो वार में एक बीच का ये वर्ड उठा लीजिए, WARS, वार, वार्स नहीं पसंद। तो इस तरीके से हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कैसे है। इसकी फुल फॉर्म है, W हो जाएगा वेस्ट बंगाल, A फॉर असम, AR आ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ AR लिखा है उसका मतलब अरुणाचल प्रदेश है, और जहाँ सिक्किम S लिखा है वहाँ का मतलब है सिक्किम। ठीक, W लिखा है वेस्ट बंगाल, A फॉर असम। तो AR और A में कंफ्यूज नहीं होना, AR का मतलब अरुणाचल प्रदेश और A फॉर असम। तो ये ट्रिक बहुत सोच समझ के बनाई गई है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो याद करने में। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा। और भूटान की सबसे लंबी जो सीमा है, भूटान के साथ कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वो असम स्टेट है हमारा। बात करते हैं लास्ट पड़ोसी देश की, जो कि है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान से ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो कि सीमा बनाता हो, बट सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो लद्दाख की टच होती है। तो ऐसे, ठीक है, आगे बात करें तो इस तरीके से हमने, हाँ, इस तरीके से हमने ये ट्रिक से कवर किया ये टॉपिक। और अगेन मैं एक बार और बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बांग्लादेश की देखते हैं। बांग्लादेश AMTM में दीदी, AMTM में दीदी। चाइना का शालू दीदी, चाइना का शालू दीदी। शालू दीदी कहाँ गई? चाइना गई। पाकिस्तान गर्ल को पीछे, पाकिस्तान गर्ल को पीछे। नेपाल सुब्बू, सुब्बू भैया नेपाल गए। म्यांमार अरुणा मामी, अरुणा मामी। भूटान, भूटान को वार नहीं पसंद, भूटान को वार नहीं पसंद। तो इसमें ये जो नंबर हैं, ये स्टेट कितने स्टेट सीमा बनाते हैं ये ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एक नंबर में अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो ये ज़रूर पूछेंगे, और ये पूछते हैं तो ये नहीं पूछते। तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट बाउंड्री भी याद कर लेना। ये सारे बहुत अच्छा टॉपिक है और एक नंबर एकदम आ जाएगा अगर आप इसको 1 से 2 बार लिखते हैं और याद करते हैं। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं, उनको कवर कर लेते हैं। इनकी हम राजधानी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और मुद्रा पढ़ लेते हैं तो मुद्रा में टका आ जाती है बांग्लादेश की। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, और मुद्रा है रॉनबी। इसकी मुद्रा ज़रूर याद करिएगा, रॉमिम्बी। आगे याद करें, पाकिस्तान में इस्लामाबाद राजधानी है और रुपया आसानी से याद हो जाएगा, रुपया इसकी मुद्रा है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और रुपया है मुद्रा। म्यांमार की राजधानी नए पैताव, मुद्रा है क्यात। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा है न्यू गुल्ट्रम। और अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफ़गानी। तो ये कुछ बातें हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं भूटान को क्या कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। म्यांमार को क्या कहते हैं? सोडियम पैगोडा का देश कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट मैंने कवर करे जो कि भारत के पड़ोसी देश से संबंधित थे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।